साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। और सबसे बड़ी जो इस वक्त बहुजन समाज की एक खबर है, यानी बहुजन राजनीति में जो उथल पुथल मच रही है, वह है आज़ाद समाज पार्टी से जो कि संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद, उनको लेकर जो सरगर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें कि पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी जो उनके ऊपर सवाल खड़े कर रही है और यहाँ तक कि धमकी भी देती दिखाई दे रही है। उन्होंने अभी यानी कि 19 तारीख में परसों एक ट्वीट किया, लास्ट ट्वीट है उनका, और उसमें लिखा उन्होंने कि कल चंद्रशेखर ने दिल्ली में गुप्त मीटिंग बुलाकर सबके सामने एक्सेप्ट किया कि रिश्ता था, साथ रहे, लेकिन लगा कि राजनीतिक सामाजिक नुकसान है तो छोड़ दिया। यही जवाब कोर्ट में देकर दिखाना है। अब क्यों चंद्रशेखर में क्या कोई खिलौना हूँ जो यूज करके फेंक दिया? मैं किसी की बेटी बहन इज्जत हूँ। जो तुमने किया है उसकी माफ़ी नहीं, सजा होगी, याद रखना। अब कोर्ट में मिलते हैं, ऐसा ट्वीट किया चंद्रशेखर आज़ाद सांसद, जो कि साफ साफ कह चुके हैं कि मैं किसी की बहन बेटी की सभी का सम्मान करता हूं, सभी की इज्जत करता हूं, उसका जवाब कोर्ट में दूंगा। और उसके अलावा यदि हम बात कहें कि आज के समय में जो सोशल मीडिया पर एक खबर आई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रेन में सीट को लेकर 39 साल के दीपक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग की गई। यह आज की खबर है। दिल्ली से लौट रहे थे घर, अकेले थे, भीड़ ने लात घूसे बेल्ट और धारदार हथियारों से हमला करके मार डाला। और यह जो कि 4 PM न्यूज नेटवर्क से ट्वीट की गई है और इसमें वीडियो भी शेयर की गई है। वीडियो के अंदर मारपीट करने की तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही है। मारपीट की जा रही है और बहुत ही संगीन तरीके से दीपक को पीटा जा रहा है। अब आप आवाज़ सुन सकते हैं। तस्वीरें काफ़ी भयानक है, जो कि हम नहीं दिखा सकते। और इसके अलावा हम बात करें कि चंद्रशेखर आज़ाद जिनके समर्थन में आए हैं विनोद यादव अम्बेडकर, जिन्होंने डॉक्टर रोहिणी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया, दावा किया है। विनोद यादव जो कि आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष है और जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया, आरोप लगाया कि जिस वक्त पार्टी बनाई गई थी उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद से डॉक्टर रोहिणी घावरी ने बात करने की अपील की थी, गुजारिश की थी, और विनोद यादव ने बात कराई थी। और सब कुछ पता होते हुए भी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों उनसे बात की, क्यों उनके साथ लगी, एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। विनोद यादव कह रहे हैं कि सब कुछ पता होते हुए भी अब क्यों याद आ रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जो ये आज आवाज़ उठा रही है। और सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह है कि ये आपसी लड़ाई है, यानी बहुजन समाज के जो SC वर्ग से आने वाले दोनों ही समुदाय, जिसमें कि चंद्रशेखर आज़ाद एक चमार समुदाय से है, डॉक्टर रोहिणी घावरी वाल्मीकि समुदाय से है, दोनों ही SC है। और इस लड़ाई का फायदा इस वक्त तथाकथित मनुवादी लोग उठा रहे हैं। उनका यही षड्यंत्र रहा कि फूट डालो, राज करो, आपस में लड़ाओ। और जिसको लेकर बीजेपी के सांसद, जो कि पहलवान जो कुश्ती करने वाली लड़कियां थी, जिन्होंने आरोप लगाया था बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, आज बृजभूषण शरण सिंह भी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ मोर्चा खोलते दिख रहे हैं। मांग उठा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उस वक्त जब बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था पहलवान बेटियों द्वारा, तो यह कहा था कि उसको उसके घर से निकाल कर लेकर आऊँगा यदि ज़रूरत पड़ी तो। कि आज दलित बेटी के साथ ऐसा हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और उसके बाद करनी सेना भी मांग उठाती दिख रही है। एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर दिया है करनी सेना
के जो अध्यक्ष है, शायद नीरज चौहान नाम है उनका, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ वह डॉक्टर रोहिणी गावरी के समर्थन में एक आंदोलन करने का आह्वान किया है। और सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है वह यही है कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आज कुछ समाज के लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक पुतला दहन भी किया गया है। ऐसी भी तस्वीर सामने आई है। विनोद यादव का हमने आपको बताया, विनोद यादव जो कि आज़ाद समाज पार्टी के उपाध्यक्ष है प्रदेश के, और उन्होंने ये खुलासा किया, डॉक्टर रोहिणी गावरी को उन्होंने घेरा, कहा कि एक उन्होंने वीडियो भी शेयर किया जिसमें कि डॉक्टर रोहिणी गावरी के ऊपर वह आरोप लगा रहे हैं कि मुझे भी बुरा भला कहा, मेरी बेटियों को गाली दी, जिनकी रिकॉर्डिंग उनके पास होने का वह दावा कर रहे हैं। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद के जो समर्थन में उनके समर्थक है वह उनकी संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है, और जो विरोधी है वह कुछ ही लोग दिखाई दे रहे। लेकिन सोशल मीडिया हो या मैनस्ट्रीम मीडिया हो, सभी पर आज ये खबरें बनने लगी है। तरह तरह से लोग अपने अपने तरीके से खबरें बना रहे हैं। बहुत ही गंभीर विषय है। और उसके अलावा जो हम आपको बताएं कि ये है अयोध्या के सांसद जिनका नाम है अवधेश पासी। एक मंदिर में दर्शन करने के लिए वह पहुंचते हैं और उनको दर्शन नहीं करने दिए जाते। अयोध्या के सांसद दलित है इसलिए थोड़ा दूर ही रोक दिया। बस दलितों का आत्मसम्मान मर चुका है। ये बहुत अच्छी बात लिखी किसी ने कि दलित हिंदू नहीं है, कि दलितों का आत्मसम्मान मर चुका है। बार बार पीटते हैं, खदेड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी यह मंदिर की तरफ जो बढ़ते हैं, यह आत्मसम्मान की बात है। यदि जिसका आत्मसम्मान बचा हो, कहते कि कुत्ता होता है, उस कुत्ते को भी यदि फटकार लगाते हैं, उसको धमकाते हैं, तो वो भी एक दो बार के बाद वहाँ जाना छोड़ देता है। लेकिन एक दलित है, ये तो प्रतिनिधि है, जो कि एक सांसद है, जो बहुत लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, और उसके बावजूद भी ऐसी बेइज्जती सहते रहते हैं। एक बहुत ही बड़ी कलंकित एक वाक्य है। और आज इन सांसद को समझ में आ जाना चाहिए कि ये इस प्रकार से जो अपमान सहते हैं और उसके बाद फिर बार बार वहीं पहुंचते हैं। और इसके बारे में हम आपको पूरा बताते हैं विस्तार से, जो कि ये भी हाल फिलहाल की ताज़ी घटना है। किसी ने इसको शेयर किया और इसके बारे में जो लिखा कि गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब उनमें भी उठने की चाहत हो। ऐसा भी कुछ लिखा। और जो ये हमने आपको अवधेश पासी जो सांसद है अयोध्या के, उनके बारे में ये बताया कि उनका अपमान किया गया, मंदिर में उनको बाहर ही खड़े किए हुए रखा। और ये भी एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली खबर है। डॉक्टर रोहिणी गावरी के चलते जो आज मीडिया पे छाया हुआ है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो मनुवादी जमात है वह भी खुलकर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आंदोलन करने की बात कहती दिख रही है। और डॉक्टर रोहिणी गावरी के ऊपर भी बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं इस समय कि डॉक्टर रोहिणी गावरी शायद उनका एक षड्यंत्र है, वह फंसाना चाहती है। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी आज जो एक आज़ाद समाज पार्टी का कारवां बढ़ता दिख रहा था, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के जो लाखों करोड़ों समर्थक जो उनको मसीहा मान रहे हैं, आज उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा आरोप होता है। ये सबसे बड़ा जो आरोप यदि कोई माना जाता है वह यही होता है कि किसी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का कृत्य करना, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना सबसे बड़ा आरोप होता है। और हम याद दिला दें कि किसी के अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। और दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि राम रहीम आसाराम बापू, जिसको लोग कहते थे तथाकथित आसाराम बापू, उनके ऊपर भी आरोप जिस समय लगाए जा रहे थे, जब वह पीड़िता खुलकर सामने आई थी, तो उस वक्त उनके जो अंधभक्त थे वह उनके बचाव में पूरी तरह से खड़े थे और कह रहे थे कि हमारे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, निर्दोष है। लेकिन कानून का शिकंजा, संविधान का शिकंजा इतना मजबूत होता है कि उनको कोई नहीं बचा पाया। वह आज भी आजीवन कारावास में है।
तो इस बात को कोई यह ना समझे कि छोटी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का एक आरोप लगाना, और यदि वह आरोप सिद्ध होता है तो भारत की न्यायपालिका, जो कि एक ऐसा सज़ा का प्रावधान है कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की सज़ा वहाँ से मिल सकती है। तो इसमें तो यह कहना बहुत ही गलत हो कि ठीक है, गलत है, या वह निर्दोष है या आरोपी है, ये तो सब न्यायपालिका के हाथ में है। साथियों, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट्स में आप जय भीम लिखें और लाइक करें, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वरना बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि हमने आपको बागपत की बताई, मॉब लिंचिंग कर दी गई। उसके अलावा आज जो यदि बहुजन समाज पार्टी की हम बात कहें, बहुजन समाज पार्टी से भी एक जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बहन जी की तारीफ करते दिखाई दिए, और संकेत मिल रहा है कि वह बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि वह इस समय एक यानी 2027 के चुनाव को देखते हुए गठबंधन बनाने की तैयारी में है, और वह काफ़ी जुझारू, वह काफ़ी समझदार, वह बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनको अनुमान होता है, उनका बड़ा दिल भी बताया जाता है कि वह काफ़ी एक समाज के अंदर अपनी प्रभाव रखते हैं। तो वह बहुजन समाज पार्टी जो सुप्रीमो मायावती जी के संपर्क में आने के बाद घर वापसी भी कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। और उसके अलावा साथियों, हम आपको बता दें कि थोड़ा सा जो टीम सुधार को लेकर, टीम सुधार एक हमारा जो एक अपना परिवार है, वह परिवार भी समाज के लिए कुछ कार्य कर रहा है और उनमें काफ़ी कामयाबी हासिल हो रही है। टीम सुधार ने अभी हाल फिलहाल में 17 जून को हमारे बर्थडे के उपलक्ष्य में गर्मी को देखते हुए रूह अफ़ज़ा का वितरण किया था। काफ़ी अच्छा सुकून मिला। सेवा भाव, जो कि हमें लगता है कि यही असली धर्म होता है, यही सनातन होता है, जो सेवा भाव की एक आदर सम्मान करते हैं। उसके बाद सिख समाज के कुछ हमारे जो कि खास मित्र है, गुरु है, वह आए, और काफ़ी लोग, ये सिलसिला चलता रहा, ये भी हम शेयर करना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने फूले मूवी, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले जी के जीवन संघर्ष के ऊपर आधारित बनी, उसको सिनेमाओं में ज़्यादा जगह नहीं दी गई, अहमियत नहीं दी गई, और उसको हमने दिखाने का काम किया प्रोजेक्टर के द्वारा बड़ी स्क्रीन पर, महिलाओं को, बच्चियों को, बुजुर्गों को। वहाँ से भी एक बहुत अच्छी यानी कि सुकून मिला, को काफ़ी अच्छा लगा कि ये चीज़ें समाज हित में जरूर है। टीम सुधार के चलते ही हम इस प्रकार का भी कदम उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि टीम सुधार जो हमने नाम दिया, महात्मा ज्योतिबा फूले, उनका सत्य शोधक समाज, और उसके अलावा गुलामगिरी यानी महापुरुषों को पढ़ने के बाद हमें लगा कि एक सुधार की मुहिम हमें भी छेड़नी चाहिए, तो टीम सुधार हमने एक टाइटल दिया। इसी के जरिए हम संत कबीर साहब या महात्मा ज्योतिबा फूले, तथागत गौतम बुद्ध, तमाम महापुरुषों की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी भी करने लगे हैं, और कई ऐसे कार्य कर चुके हैं, जिसमें कि मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी एक हमने आयोजन किया था। अच्छा आयोजन था, हजारों की संख्या में भीड़ हम जुटा चुके थे। कुल मिलाकर कोई राजनीति नहीं है, सबसे बड़ी बात हम यह बता दें, कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति होनी भी नहीं चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में, जो कि एक समाज सुधार के लिए टीम सुधार का हमने आयोजन किया। और इसके अलावा कुछ ऐसे साथी हैं जो कि सदस्य है, कोई विपदा में होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, एक दूसरे के लिए, जो कि हमने सिख धर्म से और जैन धर्म के लोगों से सीखा कि यदि कोई व्यक्ति, हमारा कोई साथी कमज़ोर है, तो उसकी मदद करने के लिए सभी मिलजुल कर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें साथियों। तो कुल मिलाकर जो हमने डॉक्टर रोहिणी गावरी और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की आपको खबर बताना चाहा, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और देखते रहिए बहुजन हलचल FB पेज जो हमने लाइव किया। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।